तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे महबूब, मेरे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना आला, इतना प्यारा था, इतना अच्छा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी सहाबा आते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर किसी को इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देते कि उससे उसकी ज़ात के बारे में, उसके घर बार के बारे में, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के बारे में भी पूछते कि कैसे हैं सारे। तो एक सहाबी आया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि मेरे सहाबी क्या हाल है तेरा। उसने कहा कि शुक्र है या अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है ना बाज़ मर्तबा, कि वो ऊपर ऊपर से कह रहा हो ना कि ठीक है, लेकिन उसका लहजा चुगली खा रहा होता है उसके किरदार की, उसके आमाल की या उसकी हालत की। तो माँ कहती है बेटा तू ठीक नहीं, तुझे ज़रूर कोई ना कोई दुख या तकलीफ़ है। तो ऐसे ही नबी तो कई माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा कि भाई तूने ऊपर ऊपर से तो कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तेरा लहजा बता रहा है, तेरे अल्फाज का साथ नहीं ये दे रहा कि तेरे अंदर कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है जिसे तू बर्दाश्त कर रहा है, तेरी कोई ऐसी उमंग है, कोई तमन्ना है, कोई आरज़ू है जो पूरी नहीं हो रही और तुझे तकलीफ़ हो रही है। ज़रा मुझे बता दे खुलकर बेटा। रिवायात में आता है कि वो सहाबी खुलकर बोलने लगा, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिशें थी, दो तमन्नाएं थी, दो आरज़ुएं थी, वो कभी भी पूरी ना हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो ख्वाहिश ये थी कि कभी मैं भी लोगों की तरह कोई मीठी चीज़ खाता, मीठी डिश खाता। फरमाया क्यों नहीं खाई? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जेब ने इजाज़त न दी, मेरा दामन खाली था, कभी भी ऐसे हालात न बने, इतने पैसे इकट्ठे न हुए कि कोई मीठी चीज़ खरीद कर खा लेता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये ख्वाहिश ही रही बल्कि हसरत बन गई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, फरमाया दूसरी कौन सी ख्वाहिश है? कहता है कि मेरी आज तक शादी नहीं हो सकी, मेरी चाहत थी, मेरी तमन्ना थी कि मेरी भी शादी होती, मेरा भी घर बार होता, मुझे कोई नेक शरीक सफ़र मिल जाती, कोई नेक औरत ऐसी मिल जाती कि जो मेरे साथ ज़िंदगी चलाती, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारती, और रात को लोग सो रहे होते और मैं और वो इकट्ठे होकर अल्लाह को मना रहे होते। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हालात ऐसे रहे, मेरी जेब ने इजाज़त न दी, दामन कभी भरा नहीं, नतीजतन मैं तो नादार था, मफलूकुल हाल था, मैं तो गरीब था, किसी ने भी मेरी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो नहीं की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आए, आकर आवाज़ दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं इसका आज आखिरी दिन है, कल ज़ोहर के वक्त इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और ज़्यादा अफसोस हुआ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, ज़रा ये तो बता कि तेरे इर्द गिर्द, तेरे ख़ानदान के अंदर, तेरे यहाँ कोई ऐसा रिश्ता मौजूद है जो तेरे लिए मुनासिब हो? वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, मेरे चचा के घर के अंदर मुनासिब रिश्ता मौजूद है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल जाओ, जाकर इसके चचा को बुला के लाओ। बिलाल गए, उसके चचा को बुलाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए, प्यार और मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हुए उसके चचा से फरमाया, ओ भाई, क्या तुम जानते हो ये तुम्हारा भतीजा है? जी हाँ।
फरमाया तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी जवान बेटी मौजूद है? जी हाँ। फरमाया कि जाओ फिर जाकर तैयारी करो, मैंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता इसको दे दिया। वो सोचने लगा, तअम्मुल करने लगा, गौर फिक्र का मुजाहरा करने लगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमा दिया, फरमाया अब सोचने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने फैसला दे दिया, मैंने तेरी बेटी का रिश्ता इसके साथ कर दिया। आज ही जाकर उसको तैयार करके दुल्हन बना दो, ताकि मैं आज ही उस बेटी की रुखसती इसके साथ कर सकूं। एक और सहाबी से फरमाया ओ मेरे सहाबी, तेरे पास को खाली मकान मौजूद है, ताकि मैं इसको शादी करके उस मकान के अंदर भेज दूं? जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मकान आपके हुक्म पर हाजिर है। बिलाल से फरमाया जाओ जाकर अबू बकर सिद्दीक को बुला के लाओ, उमर फारूक को बुला के लाओ, उस्मान गनी को बुला के लाओ, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को बुला के लाओ। जब सारे सहाबा आ गए, फरमाया अबू बकर सिद्दीक जाओ बाजार के अंदर, मेरे इसी एक मिस्कीन सहाबी की आज शादी है, जाकर इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करो। उमर फारूक से कहा जाओ जाकर इसकी शादी के लिए बर्तनों का इंतजाम करो। उस्मान गनी से कहा जाओ जाकर हलवे की तैयारी करो, आज हमने इसको बेहतरीन खाना खिलाना इसके हस्बे ख्वाहिश। अलीउल मुर्तज़ा से कहा ओ अली जाओ जाकर इसके बाकी लवाज़िमात जो शादी के होते हैं उनकी तैयारी करो, तैयार करो। किस कदर खुश नसीब होगा वो सहाबी जिसका शादी का इंतजाम करने वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी इंतजामात के अंदर शामिल होने वाले अजीम इकाबर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। शादी हो गई, उसको भेज दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को बुलाया, फरमाया इधर आओ, जाओ कल ज़ोहर के बाद जाकर जिस गली के अंदर इसका घर है ना, उस गली के अंदर बार बार इसके घर के सामने से चक्कर लगाना, कान खोल कर ज़रा रखना। अगर इसके घर से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आए तो फ़ौरन आकर मुझे बताना। वो सहाबी गए, अब इनकी तो शादी हो गई। वो सहाबी गए, अगले दिन ज़ोहर के बाद कोई रोने धोने की आवाज़ नहीं, बल्कि कभी कभी आवाज़ आ जाती है हंसी मज़ाक की, खुशी की, मुसर्रतों की। असर का वक़्त आया, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबी हाज़िर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या रिपोर्ट है भाई? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मिनट भी गफलत का मुजाहरा नहीं किया, ज़ोहर से लेकर असर तक वहाँ पर मौजूद रहा, कोई चीखने चिल्लाने की, रोने धोने की कोई ऐसी आवाज़ ना आई, बल्कि हाँ हंसी मजाक करने की, खुशियों और मुसर्रतों की आवाज़ें तो आती रहीं, रोने धोने की कोई आवाज़ ना आई। अल्लाह के नबी सजदे के अंदर गिर गए और अल्लाह से पूछने लगे इलाही ये क्या माजरा है? कल जिब्रील अमीन ने तो कहा था कल ज़ोहर के वक़्त इसका आखिर आ जाएगा, इसकी मौत आ जाएगी, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये तो माशाअल्लाह तेरी तौफीक से अभी तक खुशियाँ मना रहा है। आवाज़ आई मेरे महबूब तुम समझो, कोई आदमी सदका करता है, मेरे अल्लाह के रास्ते के अंदर किसी मुसाफिर की खातर तवाज़ो करता है तो मैं कितना खुश होता हूँ। इसकी ज़िंदगी के अंदर कभी इसने मीठा नहीं खाया, लेकिन रात को जो आपने इंतज़ाम करके दिया था, मियाँ बीवी मीठा खाने के लिए तैयारी कर रहे थे, दस्तरखान बिछ गया, मीठा सामने आ गया, लेकिन बाहर से आवाज़ आई और मैं अल्लाह के रास्ते के अंदर सफ़र करने वाला मुसाफिर हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, भूख से मरने के करीब हूँ, है कोई जो मुझे भूखे को रोटी खिलाए, मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर दे।
कानों के अंदर आवाज आई, आपकी तरबियत ने काम किया। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि अगर हो सके तुम भी कुर्बानी दो। ठीक है, ख्वाहिश तो मेरी भी थी मीठा खाने की, लेकिन अगर हो सके तो हम इस मुसाफिर के लिए खाने का इंतजाम कर दें, अपनी कुर्बानी दे दें, अपनी ख्वाहिश को ख्वाहिश ही रहने दें। बीवी कहने लगी ठीक है। चुनाचे उन्होंने अपना मनपसंद और पहली मर्तबा का खाने वाला खाना उठाया और उस मुसाफिर को दे दी। मुसाफिर ने खाकर अल्लाह से ये दुआ की, इलाही जिसने आज मुझे खाना खिलाया तू भी आइंदा इसको खाना खिलाते रहना। इलाही इसको खुशियां देना, इसको मुसर्रतें अता करना। इलाही मैं मरने के करीब था, आज इसने मेरी जिंदगी बचाई। इलाही इसकी जिंदगी के अंदर बरकत डाल देना। आवाज आई महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उस मुसाफिर ने दुआ की तो दुआए मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मैंने इसकी तकदीर बदल दी। इसकी ज़िंदगी का खात्मा तो आज ज़ोहर के वक़्त होना था, लेकिन इसके अमल की वजह से, इसकी वो जो तरबियत आपने की थी वो काम आई, और मुसाफिर ने इसको दुआ दी तो मैंने इसकी तकदीर बदल के रख दी, इसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत डाल दी।